जानेंगे 5वां पैराग्राफ कि वट इन द हार्ट, हार्ट मीन्स क्या होता है, दिल, ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलेटरी, सोलेटरी मीन्स होता है अकेला, हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, देयर वाज अ सिंगल होप, होप मीन्स होती है आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि लेकिन उस घाटी के मध्य, मिडिल को क्या बोलते हैं, मध्य, जो लोग उस घाटी में रहते थे, उस व्यक्ति के मकान में, घर में रहते थे, उनकी क्या आशा थी, देयर वाज अ सिंगल होप, यानी कि सिर्फ एकमात्र आशा थी, किससे, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान की मदद। तो डोंट बी सो अपसेट, यानी कि उदास मत रहो, कौन कहता है, उसके घर वाले, किससे, लेंचो से। तो इवन थॉट दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, और उसका क्या पूरा का पूरा विनाश हो गया था, किसका, खेती का। रिमेंबर, यानी कि याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कि कोई भी भूख से नहीं मरता। तो दैट्स व्हाट दे साय, वह ऐसा कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थॉट्स, थॉट्स मीन्स क्या होता है, सोचना। द नाइट, और पूरी रात वह सोचता रहा। लेंचो थॉट्स ओनली ऑफ हिज वन होप, होप मीन्स क्या होती है, आशा, सिर्फ एक उसकी आशा थी, किससे, भगवान से। द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड मीन्स क्या होता है, भगवान। हुज आइज, यानी कि उसकी आंखों में सिर्फ एकमात्र आशा किसके प्रति थी, भगवान के। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्चर्ड, इंस्ट्रक्चर मीन्स होता है चित्रण बनाना। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस अ कंसिडेंस, यानी कि ऊपर वाले की एक आशा, परमात्मा की सहायता की आशा, जिसकी दृष्टि की उम्मीद है, किसके लिए, लेंचो के लिए। तो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ आ मैन, यानी कि लेंचो एक बैल की भांति क्या कार्य करता था अपने खेतों में। वो बैल नहीं था, लेकिन बैल जैसे एक पशु होता, पशु काम करता, उसी तरह से लेंचो काम करता था अपने खेतों में। तो वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वह एक पशु की तरह, जैसे पशु बहुत ही मतलब मेहनत से किसी कार्य को जब हम कराते हैं तो करता है, इसी तरह से लेंचो जो था बहुत मेहनती था अपने काम के प्रति, और वो खेतों में काम करता था। तो वट स्टिल ही नो, वट लेकिन, स्टिल ही नो मीन्स जानना, लेकिन वह जानता था, हाउ टू राइट, और वो क्या करता है, एक पत्र लिखता है। तो द फॉलोइंग संडे, यानी कि द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले रविवार की सुबह, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. टाउन मीन्स क्या होता है, शहर, मेल प्लेस यानी कि स्थान, मेल मीन्स पत्र, यानी कि लेंचो क्या करता है, अगले रविवार को स्वयं कस्बे में जाता है, और वहां पर जाने के बाद वह डाक में क्या, मेल के लिए पोस्ट करता है, डालता है। चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। इट वाज नथिंग, इट मानी उसमें, वाज मानी था, नथिंग मानी कोई, लेस देन अ लेटर टू गॉड, परमात्मा के सिवा उसमें कुछ नहीं लिखा था। गॉड ही ब्रॉट, यानी उसने, गॉड ही ब्रॉट, परमात्मा के लिए बोला, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि, इफ मीन्स यदि, यू मानी तुमने, यदि तुमने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड विल टू हगरी दिस ईयर, यानी कि मेरी जो फैमिली है, मेरा परिवार है, इस साल भूखा रहेगा। आई नीड 100 पीसेज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टोन, हेलस्टोन मीन्स होते हैं ओलावृत्ति। वो कहता है कि मुझे आवश्यकता, नीड मीन्स क्या होती है, आवश्यकता, 100 पीसेस की आवश्यकता है, जो कि मेरी जो खेती थी, माई फील्ड, ओलों की वजह से क्या हो गई है, नष्ट हो गई है मेरी खेती।
कौन कहता है? लेंचो। ही ब्रॉट, वह लिखता है, टू गॉड, परमात्मा के लिए, ऑन द इवॉल्व यानी लिफाफा, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रैवल, लिफाफे को लिखता है, इनसाइड एंड स्टिल ट्रैवल, वेंट टू टाउन, और वह व्यक्ति कहाँ जाता है? कस्बे के लिए, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है। ही प्लेस्ड में स्थान, आ स्टाम्प होता है, जैसे हम किसी लेटर के लिए भेजते हैं तो उस पर स्टाम्प लगाते हैं, ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट मीन्स डालना, इनटू द मेल बॉक्स, और किस में? मेल बॉक्स में डाल देता है। तो वंस ऑफ द एम्प्लॉयज, उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प नीड एट द पोस्ट ऑफिस, उनमें एक कर्मचारी पोस्टमैन, जिसे हम डाकिया बोलते हैं, डाकिया था वह, और ऑल्सो हेल्प नीड यानी कि लोगों की मदद करता था। कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस में। वेंट टू हिज बॉस laughing hardly and showed him the letter to God, वह गया किसके पास? हिज यानी कि अपने बॉस के पास जाकर, और बहुत ही खुशी भाव से, बहुत तेजी से हंसने लगा, एंड सोनेड हिम द लेटर टू गॉड, और किसके बारे में? उस पत्र के बारे में। कौन हंसने लगा? डाकिया। नेवर इन हिज करियर, नेवर मीन्स नहीं, इन मीन्स यानी कि उसने, हिज मानी अपने, करियर में से पूरी यानी कि जिंदगी में, जैसे हम बोलते हैं करियर, एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, और वो किसके बारे में हंसता है? वह कहता है कि मैंने अपने करियर में इस तरह का एड्रेस नहीं देखा। नो मीन्स क्या होता है? जानना। दैट एड्रेस, द पोस्ट मास्टर, फैट मीन्स मोटा, एमाइबल फॉलो, ऑल्सो ब्रोक ऑफ लाफिंग, अब क्या करता है? जो उसका बॉस होता है थोड़ा मोटा होता है, हंसता है, हंसने के बाद तुरंत रुक जाता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, तुरंत, ही टर्नेड सीरियस एंड, और तुरंत ही वह क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। कौन? डाकिया का बॉस। टैपिंग दैट लेटर ऑन हिज डेस्क, कमेंटेड, और वह क्या करता है कि मेज के लिए इस तरह से थपथपाने लगता है। कमेंटेड यानी कि थपथपाना। तो व्हाट फेट, आई विश आई हैड द फेट ऑन द मैन हु ब्रॉट दिस लेटर, वह कहता है कि काश भगवान के प्रति हमारा भी इस तरह से विचार होता, इस तरह से श्रद्धा होती। क्यों कह रहा है पोस्ट मास्टर? इस वजह से कह रहा है क्योंकि जो व्यक्ति जिसका लेटर है उसका भगवान के प्रति क्या है? विश्वास। तो स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी कि भगवान के सापेक्ष उसका इतना दृढ़ विश्वास है। किसका? लेंचो का। तो इस बारे में कौन कह रहा है? पोस्ट ऑफिस का जो बॉस था वो। चलिए अब 7वां पैराग्राफ देखते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइट फेट इन गॉड, वह क्या कहता है कि इसलिए पत्र लेखक, इसलिए राइट मीन्स क्या होता है? पत्र, इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा पर विश्वास ना डगमगा जाए। कौन कह रहा है? पोस्ट ऑफिस का बॉस। तो द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडियाज, और उसके मन में क्या? तुरंत विचार आता है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि लेंचो जो व्यक्ति था उसने भगवान से मदद मांगी। अब अगर पोस्ट ऑफिस वाले अगर उसकी मदद नहीं करते तो किसका विश्वास उठ जाता? भगवान का। और विश्वास बहुत ही अलग चीज होती है। कहावत है कि धन गया गया ना कुछ, धन गया गया ना कुछ, विश्वास गया कुछ जाता है। अगर विश्वास इंसान का चला जाए तो कुछ जाता है। धन गया गया ना कुछ, विश्वास गया कुछ जाता है।
स्वाभिमान मनुष्य का गया तो समझो सब कुछ लुट जाता है। तो यहाँ पर किसके बारे में वो बोल रहा है कि उस व्यक्ति का किसके प्रति विश्वास है, भगवान के प्रति। तो द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडियाज, इसके उसके मन में क्या है, विचार आता है। तो आंसर द लेटर वट व्हेन ही ओपन इट, पेन इट, तुरंत उसके लिए खोलता है। इट वाज इवेंट दैट टू आंसर इट ही needed something more than goodwill, ink and paper। तो क्या करता है, उसके मन में विचार आता है और विचार आने के पश्चात वह बहुत ही नेक भावनाओं से, और वह कहता है कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावनाओं से अधिक कुछ अन्य चीज़ों की भी ज़रूरत है। तो इंक एंड पेपर, वो कह लेता है, स्याही और पेपर लेता है। वट ही stuck to his relations, he asked for money from his employees। वह क्या कहता है कि वट यानी कि लेकिन, ही वह, स्टक टू ही रिलेशंस, उसके जो कर्मचारी थे उनसे बोलता है, कौन, उसका बॉस, डाकिया का बॉस, फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, यानी कि कुछ पैसों की आवश्यकता है और उनके लिए आप इकट्ठा करो। तो ही हिमसेल्फ गेव पार्ट, यानी कि कुछ अंश, ऑफ हिज सैलरी, अपने हिस्से में से भी कुछ सैलरी का हिस्सा जो होता है वह अपने उसमें से इकट्ठा करता है, किसमें से, सैलरी में से। तो एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obligated to give something for an act of charity। चैरिटी बोलते हैं जिस किसी को हम छुपा सकते हैं। अगर मान लो कोई पैसे हैं और उसके लिए हम उन पैसों को छुपे हुए रखें, उसके लिए हम बोलते हैं चैरिटी। तो चैरिटी में उसने पैसे इकट्ठे किए, किसने, बॉस ने। तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pieces, so he was able to send the farmer only a little more the half। वह कहता है कि हमारे पास इम्पॉसिबल, यानी कि उतने पैसे संभव नहीं हो पाए जितने की मांग की गई है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा हमने इकट्ठे करके पैसे दे दिए हैं, हाल्फ, लिटिल मोर हाल्फ, यानी कि आधे से कुछ ज़्यादा। तो ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single words, a signature God। और वह क्या करता है कि उस पर एक पेपर लेता है और पेपर पर सिंगल सिग्नेचर कर देता है। उस पर क्या लिखा होता है, गॉड, यानी कि परमात्मा। चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो द फॉलोइंग संडे, यानी कि अगले रविवार को, लेंचो कम a bit earlier that usual to ask if there was a letter for him। अगले रविवार को वह अन्य दिनों की तुलना में थोड़ा जल्दी आता है, कौन, लेंचो। इट was the postman himself who handed the letter to him while he postmaster। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ वो हैंडेड द लेटर, जिसने लेटर, उसको पत्र दिया था, टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैड परफॉर्मेंस अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। जो व्यक्ति डाकिया था वो किस दफ्तर से, यानी कि खिड़की में से देख रहा था। लेंचो सोनेड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। तो लेंचो सोनेड नॉट द सिलेंस, यानी कि एक तरह से जैसे मान लो उसके लिए पैसे मिल गए थे तो वो है सरप्राइज, यानी कि खुश नहीं हुआ, कौन, लेंचो। नो सीइंग द मनी, यानी कि धन के लिए देखकर कौन, लेंचो, खुश नहीं हुआ। सर्च वाज
हिज कॉन्फिडेंस, यानी कि उसके लिए विश्वास था। वट ही बिकम एग्री वेन ही काउंटेड द मनी, और फिर उसने पैसों के लिए गिना तो गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वह कहता है कि भगवान इस तरह की मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डे नाइट लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब वह क्या कहता है कि भगवान जो है ना तो इस तरह की गलती कर सकते कोई गिनने में, और ना ही मुझे मतलब पैसे कम दे सकते। तो वह कहता है रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट करता है। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink। और वह कहाँ जाता, तुरंत जाता है पोस्ट ऑफिस में विंडो के पास, आस्क यानी कि पूछता है पेपर और इंक के बारे में। और ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है उस पर जाकर ही स्टार्टेड टू राइट, और फिर पत्र लिखना शुरू करता है। तो विद मच ऑफ हिज ब्राव, यानी कि वह लिखता है कैसेज वाई द एफर्ट ही हैड टू मेक ऑफ एक्सपीरियंस हिन आइडियाज, अपने विचारों के बारे में प्रदर्शित करता है कौन, लेंचो। तो व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, और वह कहाँ जाता है, खिड़की के पास, टू बाय अ स्टाम्प विच ही लाइक्ड एंड द affixed to the envelope with a blow of his fist। यानी कि लेंचो क्या करता है, विंडो टू बाय स्टंप, दोबारा पत्र लिखता है और उस पर स्टंप लगाकर वह खिड़की के पास जाकर उस पर स्टंप लगाता है, किस पर, लिफाफे पर। तो द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट। चलिए आगे का देखते हैं, यानी कि वो कहाँ, उसमें पोस्ट ऑफिस में लेटर के लिए डाल देता है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। टू ओपन इट सेड, यानी कि वह बोलता है गॉड, भगवान से, ऑफ द मनी दैट आई आस्केड फॉर, आस्केड मीन्स बोलना, ओनली 70 पीस और रीच्ड मी, यानी कि मेरे पास 70 पीसेज पहुंचे हैं। किससे बोलता है, भगवान से, किसमें, लेटर में। सेंड मी दैट रिक्वेस्ट, सॉरी सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इन वेरी मच, और मुझे बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इन टू मी थॉट द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर अ विंच ऑफ कुक लेंचो। वह क्या कहता है कि अब आप मुझे पैसे भेजना, लेकिन मेल से नहीं भेजना, क्योंकि ये जो लोग हैं पोस्ट ऑफिस वाले, इन्होंने पैसे मेरे क्या खा लिए, लेंचो। तो क्या कहता है कि ये लोग जो हैं ये बहुत ही क्या है, धोखेबाज। कुक्स का मतलब क्या होता है, धोखेबाज। वंच समूग्र है, ये बहुत ही गलत लोग हैं। इन्होंने पैसे, अब जो आपने 100 पीसेज भेजे थे उनमें से 70 दिए हैं, और आप मेल से पैसे मत भेजना, ये धोखेबाज लोग हैं। ये मेरे पैसे अब की तरह जैसे खा गए थे उसी तरह से खा जाएंगे। तो कौन बोलता है, लेंचो। चलिए आपका यहीं पार्ट एंड होता है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा।